अगर तुमने अगले 40 से 50 दिन तक गलत यूज कर दिए तो एक चीज़ तुम्हें ज़िंदगी भर जलाएगी। काश मैं थोड़े दिन के लिए गायब हो जाता। और अगर तुम इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो तुम अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन मिस कर दोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। मैं उन सपनों के साथ हूं जिन्हें आप दिल में छुपाए बैठे हुए हो। आज जो बात मैं बोलने आया हूं वो तुम्हारी लाइफ का डिसीजन बदल सकती है। बस कुछ दिन के लिए पूरी तरीके से गायब हो जाओ। तुमको दुनिया से गायब नहीं होना है। डिस्ट्रैक्शन से तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी चॉइसेस में वेस्ट कर देता है। फ़ोन उठाना या नहीं उठाना, रील देखूं या स्किप कर दूं, नोटिफिकेशन चेक करूं या फिर इग्नोर कर दूं, ये सारी माइक्रो चॉइसेस तुम्हारी विल पावर को खा जाती हैं। और फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो विल पावर जो है ख़त्म हो जाती है। और एग्ज़ाम के टाइम विल पावर बराबर टॉप स्कोर की असली पावर। एक छोटी सी कहानी तुमको सुनाता हूँ। रिया एक एवरेज स्टूडेंट थी और 40 दिन उसके पास बचे हुए थे। उसको प्रेशर, स्ट्रेस, लो मार्क्स सब एक साथ एक रात उसने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया कि बस मैं 40 दिन के लिए गायब हो जाऊंगी। फ़ोन को डब्बे में रख दिया, ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया, फ्रेंड्स को मैसेज किया एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। पहले 3 दिन तो बहुत ही मुश्किल थे, पर एक हफ्ते में ही उसका दिमाग एकदम शांत हो गया। फोकस ब्लेड जैसा शार्प हो गया। और रिजल्ट के दिन जो लड़की पास की टेंशन लेती थी वो टॉपर की लिस्ट में खड़ी थी, सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। कौन सा डिसीजन था? वो था गायब मोड। तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम रुकना भी नहीं। फ़ोन तुम्हें कंट्रोल करता है, कंपैरिजन में तुमको एकदम तोड़ कर रख देता है तुम्हारा फ़ोन। रील्स तुम्हारी अटेंशन को 60% तक डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए कह रहा हूँ कि गायब हो जाओ, बस 40 दिनों के लिए गायब हो जाओ। और कुछ नहीं करना है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम जब तक है सिर्फ मन लगा कर पढ़ना है। अब आती है वो चीज़ें जो तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन को रॉकेट बना देगी। स्ट्रेटेजी नंबर 1, 3 रिवीजन मेथड। हर चैप्टर को 3 बार कवर करो। पहली बार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, दूसरी बार पॉइंट्स और कीवर्ड चार्ट बनाने के लिए, और तीसरी बार जो है जैसे क्लियरिटी लाते हैं उसके लिए। इस स्ट्रेटजी से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म स्टोर करने में मतलब कैपेबल हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम जो है वो कन्फ्यूज़न जो है वो पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन 0 हो जाता है। और स्ट्रेटजी नंबर 2, 1 पेपर डेली रूल। रोज़ एक सैम्पल पेपर टाइमर लगाकर सॉल्व करो। बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल जैसा इन्वायरमेंट। नो फ़ोन, नो नॉइज़। 2 हफ्ते में तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा और स्पीड जो है वो एकदम नेचुरल सी लगने लगेगी। स्ट्रेटजी नंबर 3, प्रोमोडोरो डीप फोकस। 25 मिनट्स की स्टडी करो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। इसको 4 साइकिल में करना है। 1 घंटा प्योर लर्निंग हो। फ़ोन को रूम के बाहर रखो। ब्रेन को डीप फोकस मोड में जाने दो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 25 मिनट ऑफ अनइंटरप्टेड स्टडी इक्वल 90 मिनट्स रेगुलर स्टडी के इक्वल होती है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, नाइट रीसेट रूटीन। सोने से पहले 10 मिनट की क्विक रिवीजन कर लो। 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करो। 5 मिनट नेक्स्ट डे का प्लान बनाओ। ये रूटीन तुम्हारा नेक्स्ट डे शार्प, क्लियर और प्रोडक्टिव बना देता है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर
5 पर रील्स एंड सोशल डिटॉक्स। 30 से 40 दिन के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब को सबको बंद कर दो। रील्स तुम्हारा डोपामिन डिस्ट्रॉय करती है। डोपामिन लो यानी कि फोकस लो। तुम्हारा एग्जाम रील्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी लाइफ, सब कुछ स्टैक पर है। बस कुछ दिन, बस बोर्ड तक, सिर्फ बोर्ड तक। आज तुम्हारे आसपास के लोग स्क्रॉल कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पर उनको पता ही नहीं कि विनर क्या सैक्रिफाइस करता है। तुम आज सैक्रिफाइस करोगे, कल सेलिब्रेशन तुम्हारा होगा। और जब रिजल्ट के दिन कोई पूछे कैसे किया, तब तुम सिर्फ इतना कहना, मैं कुछ दिन के लिए गायब हो गया था और सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, मेरा फ्यूचर। जाओ, वापस तभी आना जब जीत कर आओगे। तुम कर सकते हो और इस बार तुम करोगे भी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।